देखिए, क्लास 11th का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें सबसे पहला अध्याय है लेखांकन का अर्थ एवं उद्देश्य। ठीक, आज हम इसके अंतर्गत जानने वाले हैं कि लेखांकन की क्या लाभ है या क्या उपयोगिता है। ठीक, तो बारी बारी से जानेंगे और समझेंगे। ठीक, देखो, लेखांकन के लाभ अथवा उपयोगिता है ना, कि लेखांकन जो हम लोग करते हैं उसका क्या लाभ है और क्या उपयोगिता है। ठीक, सबसे पहला है व्यवसाय के प्रबंध में सहायक। जो व्यवसाय होते हैं उस व्यवसाय के प्रबंध में अत्यंत महत्व होता है, यानी काफी सहायता देती है यह। ठीक है, व्यवसाय के प्रबंध में सहायक प्रबंधकों को व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए अनेक महत्वपूर्ण सूचना की आवश्यकता होती है। जो प्रबंधक होते हैं, ठीक, वो प्रबंधक को अनेक महत्वपूर्ण सूचना की आवश्यकता होते हैं एक अच्छे कार्य के लिए। ठीक है, और वह सूचना कहाँ से मिलती है? तो लेखांकन से मिलती है, जो उन्हें लेखांकन से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि व्यवसाय के प्रबंध में सहायक, व्यवसाय को जो भी प्रबंध है उसको जो भी सूचना चाहिए लेखांकन से मिलेगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? पूर्ण एवं नियमित लेखे प्रदान करना। जब लेखांकन किया जाता है तो यह पूर्ण और नियमित लेखा किया जाता है। ठीक है, अब देखो, व्यावसायिक सौदे का आकार काफी विस्तृत और जटिल हो गया है और प्रत्येक सौदे को स्मरण रखना संभव नहीं है। आजकल के जो भी व्यवसाय है उस व्यवसाय का जो भी आकार है वो बहुत ज्यादा है। जो सौदे होते हैं उसका आकार क्या है? बहुत ज्यादा है। हर एक दिन कितना वस्तु कितना कोई ले गया, कितना बचा है, यह स्मरण रखना, याद रखना संभव नहीं है। एक मामूली दुकानदार से ही समझ ले, अगर एक दुकानदार वह नहीं लिखेगा तो उसको ये याद नहीं रहेगा कि आज भर दिन में कौन क्या ले गया। ठीक है, ये तो व्यवसाय है, तो सौदे का जो स्मरण रखना है वो संभव नहीं है। लेखांकन प्रत्येक सौदे का तुरंत और नियमित लेखा करता है। जो लेखांकन होता है वह प्रत्येक सौदे का क्या करेगा? तुरंत और नियमित लेखा करता है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, लाभ अथवा हानि के विषय में सूचना। जब लेखांकन करते हैं उससे व्यवसाय का लाभ हुआ या हानि हुआ, इसके विषय में जानकारी प्राप्त होते हैं। ठीक है, लेखांकन किसी व्यवसाय की एक विशेष लेखांकन अवधि के व्यवसायिक गतिविधियों का शुद्ध परिणाम प्रदर्शित करता है। लेखांकन क्या करता है कि जो विशेष लेखांकन अवधि है किसी वर्ष का, उस व्यवसायिक गतिविधियों का शुद्ध परिणाम दिखाता है, प्रदर्शित करता है। प्रत्येक लेखांकन अवधि की समाप्ति पर बनाया गया लाभ हानि खाता। जब लेखांकन अवधि समाप्त होता है तो लाभ हानि खाता बनाया जाता है व्यवसाय के अंतर्गत, और उससे ये पता चलता है शुद्ध लाभ हुआ या शुद्ध हानि कितना कितना है हुआ। ठीक है, तीसरा ये था। चौथा देखो, चौथा क्या है कि वित्तीय स्थिति के विषय में सूचना। इस लेखांकन से वित्तीय स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त होता है। कैसे? तो लेखांकन प्रत्येक लेखांकन अवधि के समाप्ति पर एक स्थिति विवरण बनाकर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की सूचना प्रदान करता है। लाभ हानि खाते का अर्थ होता है कि लाभ हानि बताता है। तो वित्तीय स्थिति के विषय में सूचना, प्रत्येक व्यवसाय क्या करते हैं कि वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, और उससे ये पता चलता है कि स्थिति क्या है, वित्तीय स्थिति की सूचना प्रदान करता है। ठीक है, पांचवा क्या है? तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। जब लेखांकन किया जाता है, एक वर्ष में लाभ हुआ, दूसरे वर्ष में हानि हुआ कि लाभ ये हुआ, इसका तुलना करना आसान हो जाता है। नियमित लेखे व्यवसाय के स्वामियों को एक वर्ष की लागत
व्यय और विक्रय और लाभ आदि की तुलना दूसरे वर्ष से करने में सहायक होते हैं। जो नियमित लेखे होते हैं वह क्या करते हैं कि एक वर्ष से जो संबंधित है, ठीक है, वह दूसरे वर्ष में देखेंगे तो तुलना करने में क्या होता है, सहायता होता है। ठीक। छठा क्या है, करों के दायित्व का निर्धारण करने में सहायक। जो कर के दायित्व होते हैं, कर टैक्स लगते हैं ना, तो कर के दायित्व का निर्धारण करने में सहायक होते हैं। उचित विधि से रखे गए लेखे फर्म के आयकर और बिक्री कर के निर्धारण में सहायक होते हैं। उचित विधि से जो लेखे रहते हैं वो आयकर और बिक्री कर दोनों में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक। ऐसे लेखों का अंक्षेपण हो जाने का पश्चात अधिकारी इन पर विश्वास करते हैं। ठीक है, अधिकारी जो होते हैं वो इन पर विश्वास करते हैं। तो यह थे लेखांकन के लाभ और या उपयोगिता। ठीक। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।